लड़के को एक मैसेज आया और उसने फौरी तौर पर 20,000 जो है वो सेंड कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ चंद घंटे पहले हमारे साथ बीती है। कहते हैं कि जग बीती सुनाएं तो मज़ा नहीं आता, जब आप बीती सुनाएं ना तो सुनने वाले को बड़ा सरूर आता है, क्योंकि आप बीती जब भी आप सुनाते हैं उसमें आपका दुख दर्द सब कुछ शामिल होता है। आपके अल्फाज आपकी हर चीज़ को बयान कर रहे होते हैं। कल हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हकीम ज़िया शाहिद साहब जो उम्रे की सआदत के लिए सऊदीया रवाना हुए और उन्होंने बड़े एहतमाम के साथ घर से निकलने की पिक्चर, एयरपोर्ट पे अपने पासपोर्ट की पिक्चर और फिर जब जहाज़ में सवार हुए तो उसकी पिक्चर अपने प्यारे भाई के साथ अपलोड की। अब तस्वीरें आप थोड़ी थोड़ी साथ देख रहे हैं। ये तस्वीरें अपलोड होती रहीं फेसबुक के ऊपर और हम लोग देखते रहे। हम लोग नीचे कमेंट में माशाल्लाह या अल्लाह पाक आपको खैरियत से ले जाए, खैरियत से ले आए, सेहत दे, इस तरह के कमेंट्स आते रहे। मैं नॉर्मली किसी की पोस्ट के नीचे कमेंट नहीं करता, हाँ लाइक कभी कभी कर दूं तो कर दूं, और मैं अपनी ज़्यादा पोस्टें भी नहीं लगाता। जो बीत चुका है बीतने के बाद पोस्ट लगा दूं तो वो अलग बात है, लेकिन बीतने से पहले मैं नहीं लगाता। अब पोस्ट के नीचे चंद दोस्त जो करीबी थे उन्होंने कमेंट किए, मेरा कमेंट भी था। हकीम साहब जहाज में सवार हुए, सवार होते ही जहाज जैसे ही उनका उड़ा है, उनका नेटवर्क ऑफ हुआ है, फेसबुक आईडी जो है वो ऑफलाइन हो गई है, तो फौरी तौर पर एक फेसबुक आईडी सामने आई जिसका नाम रखा हुआ था हकीम ज़िया शाहिद, और उसके ऊपर ऐसी प्राइवेसी लगी हुई थी उसका आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पा रहे थे। और उससे तकरीबन जिन लोगों ने उनकी लास्ट 2 तस्वीरों के ऊपर मैसेजेस किए थे, मतलब कमेंट किए थे, उनको मैसेजेस जा रहे थे, हेलो कैसे हो। आगे से जो भी जवाब आता, जो मुझे मैसेजेस आए हैं वो ये स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। तो मेरा पहला जवाब था कौन, तो मुझे फ़ौरन समझ आई कि ये कोई फ्रॉडिया है। मेरे साथ दोस्त भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार इससे थोड़ी गपशप लगाओ, और वो गपशप के दौरान उससे मैंने 2-3 नंबर भी लिए। अब वो नंबर्स बंद हैं और 1-2 वेबसाइट्स हैं जो नंबरों का डाटा देते हैं, वो वेबसाइट्स उनका डाटा भी नहीं दे रही। और हमारे मुल्क का जो सबसे बुरा अलमिया है वो ये है कि हमारा जो FIA साइबर क्राइम विंग है, उनको अगर हम ऑनलाइन कंप्लेन करें सिटीजन पोर्टल से या कहीं से भी, तो वो पेंडिंग में जाती है, 3-4 दिन पेंडिंग में रहती है। उसके बाद कहा जाता है कि आप मुल्तान फलां जगह पर हमारा ऑफिस है, उसका विजिट कर लें। जबकि हम लोग हर चीज़ वहाँ पर अपलोड कर चुके होते हैं। जो चीज़ें हमने वहाँ जाके देनी है वो हम जिम्मेदारी के साथ यहाँ से अपलोड कर चुके हैं, बजाय इसके कि ये मुजरिम को पकड़ें। ये जो बंदा इस्तदा कर रहा है, जो अपील कर रहा है, उसको कहते हैं कि आप दफ्तर का चक्कर लगाओ। अब मैं अगर खानेवाल से मुल्तान का चक्कर लगाऊंगा तो मुझे पूरा दिन ज़ाया करना पड़ेगा। सुबह 7 या 8 बजे उठ के निकलूंगा, 1 घंटे का सफ़र है, वहाँ ऑफिस पहुंचूंगा, वहाँ पर भी कई मामला होते हैं कि आपको 1-2 घंटे बैठना पड़ जाए, उसके बाद वापस आना है, 1 घंटे का फिर सफ़र है, तो आपको 1 बज जाएगा मुल्तान से आने जाने में। और उसके बाद अगर आपने एक चक्कर लगा लिया तो आप पाबंद हो गए हैं कि आपने बार बार जब भी वो बुलाएंगे आपने जाना ही जाना है। अब मुजरिम पकड़ें या ना पकड़ें, आप ज़रूर पकड़े गए हैं। अच्छा, वो मैसेजेस आ रहे हैं, बात दूसरी तरफ जा रही है। तो मैसेजेस आ रहे हैं और उन्हीं मैसेजेस के दौरान ही मैंने अपने जो बिलाल भाई हैं हकीम साहब के शागिर्द, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा हकीम साहब के सबसे छोटे भाई जो घर पे हैं उनका नंबर दो, उनको मैंने कुछ कहना है। वो कहता नंबर नहीं है। मैंने कहा दुकान बंद करो और फौरी तौर पर जाओ उनसे मेरी बात करवाओ। वो उनके घर गया, उसकी कॉल आई। मैंने कहा अपना फेसबुक पे अपलोडिंग कर दें कि हकीम साहब के नाम से गलत आईडी चल रही है, क्योंकि जो आपके फ्रेंड हैं वो मेरे फ्रेंड नहीं हो सकते। मतलब जो हकीम साहब के ज़्यादा जानने वाले हैं वो मेरे जानने वालों में कम शामिल होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी करता हूँ। उसके बाद मैंने एक और दोस्त हैं उनको फ़ोन किया। मैंने कहा यार इस तरह से नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं। और इसी दौरान हमारे एक भाई हैं नवीद फारूक, उनका भी मुझे मैसेजेस आ गया कि हकीम के नाम से कोई फेक आईडी बनाकर लोगों को लूट रहा है, तो आप मोहतात रहना। मैंने उधर भी कॉल कर दी, उसको कहा कि आप स्टेटस लगा दो। वो कहता है यार व्हाट्सएप तो चल ही नहीं रहा, स्टेटस लग नहीं रहा। मैंने कहा जिनके नंबर हैं उनको कॉल कर दो। अभी वो उधर कॉल कर रहा था, मैं इधर इस बंदे के साथ व्हाट्सएप उस पर मैसेंजर पे चैट कर रहा था कि किधर भेजने हैं पैसे, आधे घंटे तक भेजूंगा। तो मुझे एक और दोस्त का मैसेज आ गया कि मुझे इस तरह से मैसेज आया। मैंने कहा कुछ नहीं भेजना उसको आपने,
फिर 2-3 दोस्त और थे, उनको मैंने कॉल की, उनको बताया कि आपने कुछ भेजना नहीं है, ये फेक है। और इसी दौरान मुझे एक कॉल आती है। अब मैं समझ नहीं आ रही कि हंसूं रोऊं। और वो शख्स हकीम साहब का बहुत ही करीबी दोस्त है, मतलब रोजाना उनका उठना बैठना है, कहीं ना कहीं उनकी दिन में आधा घंटा मुलाकात होती है। शाम के टाइम वॉक पे हो जाए, जॉगिंग करते वक्त, या सुबह हो जाए, या दोपहर में चाय पे हो जाए, तो मुलाकात होती है। पता चला कि उसने 20,000 रुपए सेंड कर दिए हैं। अब 20,000 सेंड कर दिए हैं, और जो बंदा मांगने वाला था उसका तरीकाकार आपको मालूम है कि वो कहता था कि यार ये एहसान करो, जानने वाले हैं, उनको अर्जेंट पैसे चाहिए, हॉस्पिटल में हैं, आप जैज़ कैश कर दो। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ की समझ नहीं आई कि जबकि जो बंदा हमसे पैसे मांग रहा है उसका अपना भी तो जैज़ कैश बैंक अकाउंट है ना, तो आप उसे कहो कि हम आपको सेंड करते हैं, आप आगे खुद सेंड कर लेना। ये चीज़ तो आप कर सकते हैं ना। डायरेक्ट जो अगले बंदे को सेंड कर रहे हैं उसे कहो भाई हम आपको सेंड करते हैं, आप खुद आगे सेंड कर लो। ये चीज़ ध्यान में रख ले। अब वो 20,000 चले गए, तो तब तक मैंने फेसबुक आईडी के ऊपर अपनी पे कुछ दोस्तों को और हकीम साहब को मेंशन करके तो पोस्ट लगा दी थी, और उसके बाद वो बंदा एकदम से ऑफलाइन हुआ है, अब तक ऑनलाइन नहीं आया। मतलब उसने जो करना था वो कर लिया, उसकी 20-25 हज़ार की या शायद इससे ज़्यादा की दिहाड़ी लग गई हो, लेकिन वो सामने नहीं आया। वो अपने पैसे कमाए और कमा के निकल गया। हकीम साहब का अल्लाह पाक उम्र कबूल करे, और इस भाई ने जो हकीम साहब की हेल्प की है उसको भी अल्लाह पाक कबूल करे। और कोशिश किया करें इस तरह की वीडियोस को है ना शेयर कर दिया करें। आप लोग क्या करते हैं, एक अलमिया और भी है कि आप लोग यहाँ से जब वीडियो आपको आती है इस तरह की वीडियो, आप पता क्या कहते हैं, ये तो मुझे पता है, इसको देखना ही नहीं है, मतलब कमेंट करना गवारा नहीं है, देखना गवारा नहीं है। तो फिर इस तरह के भाई जो है ना वो लुटते ही रहते हैं। बाकी अल्लाह पाक सबको बचाए। मैं कहूँ कि मैं बहुत सियाना हूँ, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब अकल के ऊपर पर्दा पड़ता है ना तो फिर समझ नहीं आती क्या हो रहा है, फिर इंसान कुछ भी समझे बगैर कुछ ना कुछ कर जाता है। और ऐसा ही उस भाई के साथ हुआ है। माशाल्लाह बहुत समझदार हैं वो, मैं जानता हूं उनको, मुलाकात होती रहती है, लेकिन अकल पे जब पर्दा पड़ा और उन्होंने फौरी तौर पर मतलब जहन में आता है कि बंदा बाहर गया है, हो सकता है कि कोई इमरजेंसी हो, तो बेहतर है कि आप उसे कहेंगे आपके नंबर पे भेज रहा हूँ, जो आपका नंबर है, तो आप खुद आगे भेज लें, या फिर उस बंदे को कहें कि मुझसे आके ले जाए। मैंने यही कहा था कि मैं दुकान पे बैठा हूँ, बंदा भेज दो और मुझसे आके पैसे ले जाए, जबकि मेरी जेब में तो सिर्फ 2-4 हज़ार थे उस वक्त, मैंने कहाँ से देने थे अगर वो आ भी जाता तो। लेकिन एहतियात करें, मोहतात रहें, और अपना और अपनों का ख्याल करें। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया हुआ तो हमसे शेयर करना चाहते हैं तो इनबॉक्स में आ जाएं, आप भी हमें अपनी कहानी सुनाएं, ताकि आपकी कहानी भी इस तरह से बयान की जाए, किसी का भला हो जाएगा। अब मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूँ कि यार वो मतलब यार अजीब मतलब काम हो गया है। अल्लाह हाफिज।